दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 सामान्य हिंदी का खंड काव्य का चैप्टर नंबर 1 मुक्ति यज्ञ, जो कि सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखा गया है। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर 1 मुक्ति यज्ञ खंड काव्य का, मुक्ति यज्ञ में निरूपित आज़ाद हिंद सेना की भूमिका। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आज़ाद हिंद फौज की जो मुक्ति यज्ञ में भूमिका है उसको पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इनकी क्या भूमिका थी। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के काल में अपने घर में ही नज़रबंद सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों को चकमा देकर जनवरी सन 1941 में नज़रबंदी से निकल भागे तथा अफगानिस्तान, जर्मनी होते हुए जापान पहुंच गए। दिसंबर 1941 में जापान के विश्व युद्ध में प्रवेश किया। उस समय मलाया में अमेरिकी, ऑस्ट्रेलियन और अंग्रेजी सैन्य विभागों के साथ लगभग 60,000 भारतीय सैनिक और उच्च पदाधिकारी भी नियुक्त थे। पराधीन देश के सैनिक होने के कारण उनके साथ अन्य देश के सैनिक में वेतन और अन्य सुविधाओं की दृष्टि से बहुत ही भेदभाव रखा गया था। जापानियों ने बड़ी आसानी से मलाया पर अधिकार कर लिया। इन्हीं दिनों बंगाल के क्रांतिकारी नेता श्री रास बिहारी बोस ने जापानी सैन्य अधिकारियों से मिलकर युद्ध में बंदी भारतीय सिपाहियों की एक देशभक्त सेना बनाई। आगे देखिए, सितंबर सन 1942 में भारतीय सेना नायकों के नेतृत्व में आज़ाद हिंद सेना बनी। मलाया, वर्मा, हांगकांग, जावा आदि देशों के अनेक प्रवासी भारतीय भी उसमें शामिल हुए। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद सेना एक महत्वपूर्ण और बलशाली सैन्य गठन बन गया। 26 जून सन 1945 को भारत के प्रति रेडियो संदेश भेजते हुए आज़ाद हिंद रेडियो से उन्होंने घोषित किया कि आज़ाद हिंद सेना कोई पराधीन और शक्तिहीन सेना नहीं थी। इसके नायक धुरी राष्ट्रों की सहायता से भारत को अंग्रेजी दास्ता से मुक्त कराने की योजना बना रहे थे। आगे देखिए, मई सन 1945 में विश्व युद्ध समाप्त हुआ और जून में कांग्रेस के बंदी नेता छोड़ दिए गए। सारे देश में उत्साह की लहर छा गई। इन्हीं दिनों लाल किले में बंदी आज़ाद हिंद सेना के नायकों पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के दौरान जब इन वीरों की शौर्य गाथाएं जनता के सामने आईं तब समस्त भारतीय जनता का प्यार उन पर उमड़ पड़ा। इसी समय हवाई दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के समाचार से संपूर्ण भारत में अवसाद यानी कि निराशा के बादल छा गए। उनके कठिन प्रवास की दुखद कहानियों को सुनकर जनता यह अवसाद क्रोध में बदल गया। इस प्रकार युद्ध समाप्त होते होते संपूर्ण भारत में फिर क्रांति की उत्तेजना व्याप्त हो गई। तो इस प्रकार से मुक्ति यज्ञ खंड काव्य में आज़ाद हिंद फौज जो सेना थी उसकी भूमिका है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।